डू हार्ड वर्क दोस्त, एज मच एज यू कैन डू, पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर डे बाय डे। ये लाइन आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो, जो आपका स्टडी टेबल है, उसके सामने ये लाइन बिल्कुल चिपका दो। इससे मुझे लगता है बहुत आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, सफलता आपको मिलेगी, ये सबको पता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तब ना मिले जब आपके सफलता का खुशी मनाने के लिए वो इंसान जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है वो ही ना रहे। देखिए, ये ज़िंदगी का सच है कि आप जैसे जैसे यंग होते जा रहे हो, आपके पेरेंट्स वैसे वैसे ओल्डर होते जा रहे हैं, यानी कि वो लोग का एज कम होते जा रहा है। तो उन सबसे ज़्यादा जो आपका सफलता का इंतज़ार है वो आपके पेरेंट्स को है, आपको पता है। तो इतना ना आप सफलता लो, लेकिन इतना टाइम पे लो कि तब आपके पेरेंट्स रहे आपके खुशी में शामिल होने के लिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राउडिंग मोमेंट होगा मेरे ख्याल से, और आप लोगों के लिए भी यही होगा। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये है कि सभी बच्चों का डिमांड आ रहा था कि बिहार स्टेट सिलेबस के बारे में करें, बिहार स्टेट के बारे में बात करें। तो मैं सोची बिहार स्टेट सिलेबस पढ़ाने से पहले इस पे एक बार सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बात कर लें। पूरे डिटेल में और शॉर्ट टाइम में मेरा यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कम टाइम में कर सकूँ, यही मेरा मकसद रहता है। तो आज बात करते हैं बिहार स्टेट सिलेबस 2023 के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार स्टेट सिलेबस का जो डिटेल में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे कि इसका क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भी है, एक एक चीज़ जानेंगे, ताकि जो बच्चे जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी कोई कठिनाई ना हो, कहीं पे कोई गूगल सर्च ना करना पड़ा हो, सब चीज़ यहाँ से वो देखें और आगे अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्लियर? तो चलिए जानते हैं। बिहार स्टेट सिलेबस का जो है 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पता है आपको, पेपर 1 में और पेपर 2 में। क्लियर? पेपर 1 का एग्ज़ाम किसके लिए होगा? जो 9th एंड 10th के स्कूल के लिए टीचर बनना चाहते हैं। इसको नोट कीजिएगा। पेपर 1 किसके लिए होगा? जो 9th एंड 10th के स्कूल के लिए टीचर बनना चाहते हैं। और पेपर 2 किसके लिए होगा? जो 11th 12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। पेपर 2 किसके लिए है, पेपर 1 किसके लिए है। देखिए, अगर आपको स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी नॉलेज मैं देने वाली हूँ। पेपर 1 किसके लिए है? 9th 10th के लिए। और पेपर 2 किसके लिए? 11th 12th के लिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। पेपर 1 का जो क्वेश्चन आता है कितना आता है? तो पेपर 1 का क्वेश्चन आपका टोटल आ जाएगा 150। पेपर 2 में भी टोटल क्वेश्चन कितना आ जाएगा आपका? 150। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन जो आएगा उसमें से 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन वो आएगा जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप बिहार स्टेट में भरे हैं कि हमको इस सब्जेक्ट में हमको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपका अपने सब्जेक्ट से आएगा। क्लियर? जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपका 100 क्वेश्चन आएगा। पेपर 2 में भी वही हाल है। जो आपका खुद का, जिस सब्जेक्ट में आप खुद को पढ़ाना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट से तो आपका 100 क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं, बचा कितना आपका? 50 क्वेश्चन। इधर पेपर 2 में भी आपका 50 क्वेश्चन बनना बचा। अब 50 क्वेश्चन में क्या आएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा, मैथ आप पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, थोड़ा सा जीके पूछेगा, ये सब पूछेगा। इधर भी सेम आपका पैटर्न है, मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीके पूछेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का आगे चलते हैं। जो मैथ और 50 में जो आपका मैथ और रीजनिंग पूछेगा, मैथ प्लस रीजनिंग, ये ऑलमोस्ट आपका 30 क्वेश्चन रहता है दोनों मिला के। अगर दोनों मिला के बात करें तो 30 क्वेश्चन रहता है। कभी 10 इससे रहता है तो कभी 15 इससे, या फिर कभी 12 इससे, कभी 15 इससे तो कभी 12 इससे, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन एवरेज आपका 30 से 1-2 आगे पीछे चलेगा। लेकिन एवरेज आप कितना मान के चलेंगे कि 30 जो आपका है मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। तो 130 क्वेश्चन तो आपका निपट गया है ना। 130 क्वेश्चन निपट गया। एक सेकेंड,
अब चलते हैं कि बचा कितना 20, तो 20 में आपका पूछेगा जीके हो गया, फिर कोई भी मतलब यही सब जीके वीके ही पूछेगा, जीएस पूछेगा, ये सब पूछेगा। कितना में? तो 20 क्वेश्चन में। समझ में आ गया? 150 का पैटर्न क्या क्या पूछेगा, 100 में क्या पूछेगा समझ में आ गया, 50 में क्या क्या पूछेगा वो भी समझ में आ गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं, इरेज कर लूँ थोड़ा इसको। आगे चलते हैं कि ठीक है आप बता तो दी कि क्या क्या पूछेगा, लेकिन कहाँ से किस क्लास का हम लोग तैयारी करें ये तो पता ही नहीं है। तो बताते हैं, जो भी स्टूडेंट 9th और 10th का टीचर बनना चाह रहे हैं उसको क्या करना है, +2 का सिलेबस यानी कि 11th 12th का सिलेबस और कहाँ तक, ग्रेजुएशन के सिलेबस तक आपको कवर करना है। उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ से? अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी का जो सिलेबस है आपका +2 से लेके ग्रेजुएशन तक का सबको कवर करना है। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो +2 से लेके ग्रेजुएशन तक का आपको, साइंस में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, साइंस के टीचर हैं तो आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9th 10th में आपको स्पेशली बायोलॉजी के टीचर नहीं बनते हैं, तीनों के एक साथ बनते हैं। क्लियर? तो +2 से लेके ग्रेजुएशन तक का आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और साइंस के अगर आप हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करना पड़ेगा। अगर आप सोशल के हैं या फिर आप मैथ्स के हैं, कोई भी हैं, तो आपको कहाँ से कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट करना है, 11 12 से लेके ग्रेजुएशन तक का आपको पूरा एकदम कवर होना चाहिए। वहाँ से आपको हर एक चीज़ आपके पकड़ में होना चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग पेपर 2 का, जो 11 12 के टीचर बनने वाले हैं। तो जो 11 12 के टीचर बनने वाले हैं उसको क्या क्या कवर करना पड़ेगा, तो उसको कवर करना पड़ेगा +2 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक का। ठीक है? कहाँ तक का? तो पोस्ट ग्रेजुएट तक का, मतलब 11 12 से लेके ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको पूरा सिलेबस आपके पकड़ में होना चाहिए। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस होगा। ठीक है? अगर आप मान के चलिए कि मैथ्स का स्टूडेंट है तो +2 से ग्रेजुएशन तक, अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो स्पेसिफिक आपका जूलॉजी का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया कि 150 में जो है आपका 100 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट का रहेगा उसमें क्या क्या पूछेगा, किस क्लास से किस क्लास तक का आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या देखते हैं कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम जो होगा आपका वो कितने देर का होगा, तो 2.5 घंटा का, यानी 2.5 घंटा का मतलब 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है? 2.5 घंटे में आपको टोटल 150 क्वेश्चन कवर करना है। 100 क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस से होगा, जो मतलब सिलेबस मतलब कि आपके सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाह रहे हैं। 50 में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये सब आएगा। ठीक है? 150 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक आप लोगों का हो गया होगा, तो अब चलिए निगेटिव मार्किंग है कि नहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन तो आप लोग अटैम्प्ट करेंगे, 150 मिनट भी आप लोगों को मिल गया। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो मैं बता दूँ, नो निगेटिव मार्किंग। ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि मान के चलिए जो नहीं भी आ रहा है तो आप अपनी किस्मत पे उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी आप लोगों का स्टेट का फॉर्म भरा चुका है, आपको पता होगा, और 4 सितंबर से लेके तो वो डेट दिया है कि अगर आप लोग पेमेंट वेमेंट कर चुके हो और फिर कुछ प्रोसेस बाकी है तो वो उसको आप लोग पूरा कर सकते हो, ये मैं बता दूं। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन का समझ में आ गया, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सब चीज़ समझ में आ गया। तो यही हमको बिहार स्टेट के बारे में बात करना था। आगे हम लोग जो बिहार स्टेट का स्टार्ट करेंगे, जो भी है, या तो करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर आपका हो गया मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट वाइज से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन देखिए जितना मैं कवर हो पाएगा मैं उतना करूँगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिहार स्टेट का जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उससे लेके पूरी आपको बेसिक जानकारी जो होती है, बेसिक नॉलेज, यहाँ से अब आप आगे जो है कर सकते हो। आप प्लान बना सकते हो कि 100 नंबर का पूछेगा तो आपको उसमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पूछेगा ये भी मैं बता दी। अब आपको मैं क्या करूँगी ना कि
जो आप जिस सब्जेक्ट वाइज मैं सोचूं, कोशिश करूंगी, मैं गारंटी तो नहीं ले सकती, कोशिश करूंगी कि मैं सब्जेक्ट वाइज सबका सिलेबस लेके बता पाऊँ कि इस सब्जेक्ट में यहाँ से पूछेगा, इस टॉपिक से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्लियर? एंड दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग जो इससे पिछले बार जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका PYQ देख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता दूँ मैं। उसका PYQ देख लो। PYQ से आपको ये एनालाइज हो जाएगा ना कि जो बिहार स्टेट है वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है, किस टॉपिक से जो है आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? जो आपका 100 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट का होगा उसमें आपको ये बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हमको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस टॉपिक पे कम ध्यान देना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो होता है ना, रामबाण आप बोल सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का रामबाण उसका PYQ होता है, क्योंकि PYQ से ही हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि हमको किस सब्जेक्ट पे, यानी कि किस टॉपिक पे हमको कितना ध्यान देना है और किस टॉपिक को एकदम स्किप करना है। क्योंकि बहुत ऐसा टॉपिक होता है ना कि जिसमें कि आपका 0 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कोई मतलब ही नहीं है, एग्जामिनर को उस टॉपिक से उसको क्वेश्चन लेना ही नहीं है। और अगर आपको PYQ आप नहीं देखें, उस टॉपिक पे आप दिन रात पढ़े जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका व्यर्थ है ना, आपका मेहनत करना, कोई मतलब नहीं है मेहनत करके। तो इसीलिए आप जो भी बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तो आपको सिलेबस समझ में आ गया। दूसरी बात, आपको अभी क्या करना है, 2 से 3 दिन ध्यान देना है किस पे, PYQ एनालाइज करने पे। पूरा PYQ एनालाइज करो आप और देखो कि कहाँ से, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्लियर? उसके बाद अपना जो है बोरिया बिस्तर उठा और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यही था हमारा बिहार स्टेट सिलेबस का पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।